महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे की सीक्रेट डिनर मीटिंग हुई, लेकिन इस डिनर मीटिंग में बवाल हो गया, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, बल्कि 38, जी हाँ 38 स्पेशल लोग बुलाए गए थे, लेकिन उसमें से 20 गायब हो गए, 18 ही पहुंचे। और इसीलिए तो मीटिंग रूम में आते ही ठाकरे फफक पर रो पड़े। ऐसा क्या हो गया, क्या था डिनर मीटिंग का मकसद, सीक्रेट मीटिंग आखिर क्यों आयोजित की गई, दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं, कमेंट जरूर करें। तो महाराष्ट्र में राजनीति का पारा इन दिनों हाई है और इसीलिए लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब इधर मुंबई के उपनगर में स्थित एक बड़े होटल में शिवसेना यूबीटी के स्पेशल लोगों की एक डिनर मीटिंग बुलाई गई और ये मीटिंग सीक्रेट मीटिंग थी। जी हाँ, इसमें पार्टी के सभी पदाधिकारियों को नहीं बुलाया गया था, पार्टी के सभी नेताओं को नहीं बुलाया गया था, बल्कि चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था। चुनिंदा नाम उनको भेजे गए थे और चुनिंदा नामों को इन्विटेशन दिया गया था। और एक नहीं, दो नहीं, 38 नाम थे। जी हाँ, 38 नाम कौन कौन थे वो भी आप समझिए। इसमें से उद्धव ठाकरे गुट के 9 लोकसभा सांसद, 2 राज्यसभा सांसद, 20 विधायक और 7 विधान परिषद के सदस्य, यानी कि कुल मिलाकर 38 लोगों को इस मीटिंग में बुलाया गया था। और इसके अलावा अगले आदमी उद्धव ठाकरे थे। तो यहाँ पर बातचीत होनी थी, खास तौर पर स्थानीय नगर निकाय चुनावों को लेकर रणनीति बननी थी। राज ठाकरे के साथ संभावित गठबंधन को लेकर भी बातचीत होनी थी। लेकिन ये क्या, जैसे ही उद्धव ठाकरे मीटिंग हॉल में पहुंचे, उद्धव ठाकरे उस सीक्रेट मीटिंग में पहुंचे, तो वहां पर उनका हाल बहुत ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि वहां पर उनकी उम्मीदों के मुताबिक लोग नहीं पहुंचे थे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कुल मिलाकर जो 38 लोग स्पेशली बुलाए गए थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 18 लोग ही शुरुआत में पहुंचे थे। और उद्धव ठाकरे ये देखकर बेहद ज्यादा परेशान हो गए। हालात ये हैं कि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे के आंसू निकल आए। उद्धव ठाकरे यहाँ तक कहने लगे कि बाला साहब का अगर वक्त होता तो ये हाल नहीं होता, अगर बाला साहब अभी होते तो ये देखकर उनका खून खौल उठता, लेकिन मैं खून नहीं खौला रहा हूँ, जबकि मैं व्यथित हूँ, परेशान हूँ, क्योंकि मैंने सभी को सब कुछ दिया है। मैंने अपने लोगों को पार्टी से टिकट दिया, सांसद का टिकट दिया, विधायक का टिकट दिया, उनको सांसद बनाया, विधान परिषद का सदस्य बनाया, लेकिन अब वो लोग मेरे साथ ही खड़ा नहीं होना चाहते हैं। अब हालांकि उद्धव ठाकरे को यहाँ पर रोका गया, समझाया गया, लेकिन हाँ, काफी देर तक मीटिंग में बवाल होता रहा। लेकिन जब मीटिंग फाइनली शुरू हुई तो 2 से 3 नाम और वहां पर पार्टी के दाखिल हुए। जी हाँ, 2 और 3 नाम वहां पर पहुंचे, जिन्हें बुलाया गया था वो लेट पहुंचे, लेकिन माना यह जा रहा है कि ज्यादातर नेता वहां नहीं पहुंचे थे। और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें यहीं पर बढ़ गई थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि अब उनकी पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो उनकी पार्टी के जो सांसद विधायक हैं, वो एक साथ रहें, क्योंकि आगे नगर निकाय चुनाव है, इसे लेकर रणनीति बनाई जाए। लेकिन यहाँ पर तो उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जैसे दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो वैसे ही विधायक सांसद भी दूसरी पार्टियों में जाना चाहते हैं। हालांकि अगर ये लोग खुद ही पार्टी छोड़कर जाते हैं तो उनकी विधायकी सांसदी भी खतरे में आ जाएगी, इसीलिए वो खुद नहीं छोड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें उद्धव ठाकरे पार्टी से निकाल दें। इसीलिए उद्धव ठाकरे के फरमानों का विरोध हो रहा है, उद्धव ठाकरे के फरमानों को माना नहीं जा रहा है, नाफरमानी हो रही है। इसीलिए बार बार कोशिश यही हो रही है उद्धव ठाकरे के विधायकों और सांसदों की, उन्हें कैसे न कैसे पार्टी से निकाल दिया जाए ताकि वो दूसरे गुट में जाकर मिल जाए। अब जो सीक्रेट डिनर मीटिंग बुलाई गई थी वो अपने नतीजे में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे नेता पहुंचे नहीं, उद्धव ठाकरे का मैसेज पूरा नहीं हो पाया, उद्धव ठाकरे की बात पूरी नहीं हो पाई। हालांकि जो लोग आए थे उन्हें बताया गया, समझाया गया कि सभी को एक रहना है और हो सकता है कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन हो जाए। ये बातें वहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से कही गई, लेकिन सारी बातें बेमन से थी, क्योंकि मन वहीं पर खत्म हो गया था जब लोग नहीं देखे थे। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो आप इस पर अब क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे का हर दांव महाराष्ट्र में फेल होता हुआ नजर आ रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।